हेलो दोस्तों, हाय। एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे निशा विद फैमिली यूट्यूब चैनल पर। आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, वो चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा मायने भी रखती हैं। और उन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी लाइफ को इतना सिक्योर और मैच्योर कर लेते हैं कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन क्या होता है ना, हम ज़्यादातर तो उन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, और जब ध्यान नहीं दे पाते हैं तो वो सारी चीज़ें गलत होने लगती हैं। तो फिर जब गलत होती हैं तो उसका सीधा जो फ़र्क होता है ना, वो हमारी लाइफ पे पड़ता है। मैच्योरिटी जो होती है वो हमसे हमारा करियर माँगती है, मैच्योरिटी जो होती है वो हमसे हमारी लाइफ माँगती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होती है ना वो हमसे हमारा टाइम माँगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने पर्सनल लाइफ को पर्सनल रखने के लिए और अपनी ज़िंदगी में क्या अच्छा क्या बुरा होता है और क्या ना होने देने की कोशिश करने के लिए। तो फिर एक बार शुरू करते हैं निशा विद फैमिली यूट्यूब चैनल पर। देखिए, मैं आज जो टॉपिक बताने जा रही हूँ वो हमारी लाइफ में एक एज होती है, 20, 25 एंड 30 के अकॉर्डिंग जो एज लिमिट होता है। आज का जो हमारा दायरा है वो उम्र के फासलों का है। उम्र के फासलों में आने वाली परेशानियाँ और सामने खड़ी हुई परेशानियों का आमना-सामना करना है, और अपनी ज़िंदगी में क्या गलत किया, क्या सही किया और क्या गलत हो रहा है तो उसको मतलब इग्नोर नहीं करना है, उनसे सीखना है। समझना है कि हमने पास्ट में क्या गलती की थी जिसका हम आज यहाँ भुगतान कर रहे हैं और हमें फ्यूचर में क्या करना चाहिए। देखिए, एक उम्र होती है 15 से 25 के बीच की, उसके बाद एक उम्र आती है 25 से 30 के बीच की। लेकिन इन दोनों उम्र के फासले जो होते हैं ना, दायरे जो होते हैं वो सेम होते हैं। ये उम्र का एक ऐसा पड़ाव होता है जो जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखता है। सबसे पहले तो इस उम्र में ज्यादातर लोग बहक जाते हैं। लड़की लड़के लड़कियां ज्यादातर अपनी उम्र के अकॉर्डिंग बहक जाते हैं, तो उन्हें खुद समझ में नहीं आता है कि वो सही कर रहे हैं या गलत। उसके बाद यही एक उम्र कैरियर को सक्सेस बनाने की होती है। लेकिन मैंने देखा है कि जो बहक जाते हैं उनके पास से बहुत कुछ दूर जा चुका होता है। उम्र उनकी उस एज पर आके छोड़ देती है उनका साथ, जहाँ अगर वो खुद चलकर भी कुछ करना भी चाहे ना तो भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि बहके हुए कदम जब संभलते हैं तो बड़ा ही लंबा सफर तय करके बहुत कुछ गुजरने के बाद, बहुत कुछ बिखरने के बाद संभल पाते हैं। और जब संभलते हैं तो रेत के सिवाय हमारे हाथ कुछ नहीं आता। तो ये वीडियो आज उन जनरेशन के लिए है, वो लोग देखें, सोचें, समझें, अपनी लाइफ के फैसले लें और अपने मूवमेंट पर अक्सर करके ध्यान दें। देखिए, पढ़ाई के साथ साथ लव लाइफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रखती है। इस उम्र में लड़कियां लड़के दोनों बहक जाते हैं। लड़कियां अट्रैक्ट हो जाती हैं लड़कों की तरफ, लड़के अट्रैक्ट हो जाते हैं लड़कियों की तरफ। आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है, तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी, फैमिली और अपने पर्सनल कामों पर फोकस रखिए। ऐसा नहीं कि फ्रेंड सर्कल नहीं रखिए, दोस्ती मत करिए, लोगों से करिए। बिना दोस्ती के तो लाइफ भी बेकार है, अधूरी है। जहाँ दोस्त की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वहाँ दोस्त ही काम आता है, परिवार की काम नहीं आता। दोस्ती करिए, अच्छे से निभाइए। अगर आपका पार्टनर, जो आपका फ्रेंड है, जो भी आपकी मतलब गर्लफ्रेंड है, जो भी है, अगर आपके पार्टनर लॉयल हैं, अच्छे हैं, तो रिश्ते को कंटिन्यू करिए, आगे बढ़ाइए और उस रिश्ते को आगे बढ़ा के उस मुकाम तक ले जाइए कि दोनों एक दूसरे की मैच्योरिटी को समझें, दोनों को एक दूसरे की बात समझ में आए और सबसे ज्यादा वो एक दूसरे पर ट्रस्ट करें। रिलेशन कोई भी हो, रिश्ता किसी का भी हो, कैसा भी हो, भरोसा सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो भरोसे की नींव कभी डगमगाने ना दें। आपको चाहिए कि आप टाइम टू टाइम पढ़ें। अगर आपको लग रहा है कि एक लड़के से आपका रिलेशन है लेकिन रिलेशन बनने की जगह बिगड़ रहा है, खटास आ रही है उस रिलेशन में, बार बार लड़ाई हो रही है, बार बार झगड़े हो रहे हैं, आपको वो समझ नहीं पा रहे हैं, आपके पार्टनर मोटिवेशन नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप रिलेशन को वहीं स्टॉप कर दें
और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। मैंने बहुत लोगों को देखा है लाइफ में कि वो ये बोलते हैं कि उससे धोखा खाने के बाद मैं बैक नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, अब मेरी ज़िंदगी का कोई एम ही नहीं है, मैं कुछ करना ही नहीं चाहता। तो वो ये सब सोच रखते हैं ना, सब कुछ सब कुछ गलत करते हैं, सब कुछ उल्टा करते हैं। किसी एक बंदे की या किसी एक बंदे की सजा हज़ारों वो लड़कियाँ भुगतती हैं जो आपसे प्यार तो शिद्दत का करती हैं, पर आप उनसे रिश्ता सिर्फ मतलब का रखते हैं। कहते हैं ना, जंगल में शिकार हुए शेर से एक नज़र बच सकती है, लेकिन दीदार हुए आशिक से आप कभी नहीं बच सकते। जो जख्मी करके जाता है वो मल्हम नहीं देता, लेकिन जो मल्हम दे जाता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उसका शिकार होता है, आराम नहीं होता। मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं जिनकी गर्लफ्रेंड उन्हें तड़पता छोड़ जाती हैं, उन्हें सब कुछ लूट के ले जाती हैं, खा जाती हैं, और उनको उनकी ज़िंदगी के उस मोड़ जहाँ उन्हें अपनी करियर की मतलब तैयारी करनी चाहिए, अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, जहाँ उन्हें अपनी लाइफ पे फोकस करना चाहिए, अपने करियर को ग्रोथ देनी चाहिए, उन्हें एम बनाना चाहिए कि ज़िंदगी में क्या बनना था, वो सब भूल जाते हैं एक लड़की के पीछे, अपने प्यार के पीछे, अपनी मोहब्बत के पीछे इतने अंधे हो जाते हैं कि वो समझ ही नहीं पाते हैं वो सही है या गलत। और जब वो धोखा दे के चली जाती हैं और जब वो उनके सब कुछ लूट के चारों तरफ उनकी बेइज्जती और तबाही करके जाती हैं, उसके बाद वो इतने जख्मी हो जाते हैं, इतने बेदर्दी हो जाते हैं कि उन्हें फिर जो सामने रहम भीख मांग रहा होगा ना, रहम की रहम दिल इंसानों पर भीख तक देना गुनाह लगता है उनको, शर्म आती है उनको कि एक तड़पते हुए रोते हुए लोगों के आंसू पोंछना भी उनको मजाक लगता है। ये सिर्फ और सिर्फ इंसान की इंसानियत को गलती की वजह से होता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, उनकी गर्लफ्रेंड छोड़ जाती है, फिर वो सिर्फ जिंदगी में एक ही एम बनाते हैं, लड़की पटाओ, रिलेशन बनाओ और यूज करो, छोड़ दो, ऑल टू थ्रो। मतलब के लिए रिश्ते बनते हैं, मतलब के लिए ही रिलेशन बनते हैं, और मतलब से ही दुनिया बिगड़ती है, मतलब से ही लाइफ सिक्योर नहीं होती, मतलब से ही जिंदगी में भरोसा देते हैं और धोखा दे के बीच चौराहे पर धक्का मार के और आबरू से लेकर आत्मा तक का सम्मान लूट के चले जाते हैं, फिर वो आपकी तरफ पलट के भी नहीं देखते। तो इसमें उसकी गलती नहीं होती है, इनमें उन लड़कों की गलतियां नहीं होती हैं, इनमें सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है। आप इतनी कमजोर कैसे हो गई कि आपने एक टूटे हुए दिल पर ट्रस्ट कर लिया? आपने क्यों नहीं सोचा कि अगर ये मेरे पास आया है, इसने मेरी तरफ प्यार और मोहब्बत का हाथ बढ़ाया है, तो इसमें इसका कोई रीजन रहा होगा, कोई लालच छुपा होगा। देखिए, लालच लालच होता है, वो पैसों का हो, शिकार का हो, इज्जत का हो, हवस का हो, या मान हो, सम्मान का हो। माता पिता भी बिना लालच के कोई काम नहीं करते हैं और वो करवाते भी नहीं है। तो फिर ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, आशिक और लैलाओं की तो बहुत दूर की बात है। तो इनको तो आप समझ ही नहीं सकते और इनको कोई नहीं समझ पाया है। लेकिन यहाँ बात अपनी लाइफ की हो रही है। अगर कोई इंसान आपकी तरफ पहले से अट्रैक्ट हो रहा है, आपकी तरफ फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ा रहा है, बोल रहा है विल मैरी यू माय फ्रेंड, विल मी मैरी मी, फ्रेंडशिप पेपर आपको बहन दे रहा है, तो आपको है ना एक चीज बहुत अच्छे से मैं बताना चाहूंगी, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, उस पर फोकस करिए, लेकिन एक चुपकी तीखी नजर होती है जिससे कि आप उस लड़के पर फोकस सिर्फ तिरछी आंख से करिए कि ये मेरे पास आया है तो कहीं से धोखा खाया होगा, तभी तो ये मेरे पास आया है। हम शक्ल से किसी की रूह, किसी की आत्मा और किसी के मन को नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन बातों से उसके मतलब का अंदाज अच्छे से लगा सकते हैं। इसलिए दुनिया में अगर कोई खुद चल के आपसे दोस्ती करने आ रहा है, अगर कोई खुद चल के, और एक एज आपको बता दूं, 15 से 25 साल की एज के बाद अगर कोई लड़का आपको बोलता है कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, बहुत पसंद हो, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, तो आप वो गलत नहीं है। आप गलत हो अगर आप उसके अंडर में आते हो, तो ये आपकी गलती है कि आप उस पर कैसे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, कैसे ट्रस्ट कर सकते हो इस बात पर कि क्या पास्ट में 15 से 25 साल की एज में इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही होगी या इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा होगा।
हो ही नहीं सकता। रिश्ते तो जन्म के साथ जुड़ के आते हैं और जवानी वाले रिश्ते तो जवानी आने से पहले ही जुड़ जाते हैं। तो फिर आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाइए कि बिना लैला के मजनू कैसे रहेंगे और बिना मजनू के लैला कैसे रह जाएँगी? कैसे रह पाते हैं एक दूसरे दोस्त। तो ये सब चीज़ें हमें डिपेंड करती हैं कि हम किसी पर कितना ट्रस्ट करें, कितना भरोसा करें, लेकिन सबसे ज़्यादा अपने आप को सावधान रखें, सोचने पर मजबूर रहें। पहले सोचें, समझें, फिर अपना दामन, अपनी आत्मा और अपना समर्पण किसी और के हवाले करें। क्योंकि सम्मान जाने के बाद तो उम्र का भी ठिकाना नहीं होता, तो वापस आने का तो अंदाज़ा ही नहीं होता सम्मान का। अपमान की दुनिया में सिर्फ़ अपमान मिलता है, सम्मान नहीं मिलता। एक बार जो इज़्ज़त, आबरू तन से नहीं मन से उतर जाती है ना, फिर दुनिया उसे चाहकर भी नहीं अपनाती है। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पहले अपनी लाइफ पे फ़ोकस करें, अपनी जॉब पर फ़ोकस करें, अपनी ज़िंदगी में हो रहे कंटिन्यू कामों पर फ़ोकस करें, अपनी पढ़ाई और स्टडी पर फ़ोकस करें और सोचें और देखें कि आपके लिए आपके माता-पिता क्या-क्या करते हैं। रिश्ते अगर अच्छे हैं, आपकी लॉयल्टी किसी के साथ फ़िक्स हो रही है, अच्छी है, कोई निभा रहा है, तो रखें। अगर मतलब की दुनिया में कोई 4 बातें झगड़ा हो रहा है, आपकी गर्लफ्रेंड बार-बार रूठ रही है या आपका बॉयफ्रेंड बार-बार गुस्सा हो रहा है, तो उस रिश्ते को वहीं स्टॉप कर दें, उसको आगे बढ़ने ना दें। क्योंकि ज़िंदगी बनानी तो रिश्ते ख़त्म करने होंगे, अगर नहीं बनानी है, बर्बाद करना है, लुटना है, तो रिश्ते बनाइए, एक-दूसरे को धोखा देते जाइए और ज़िंदगी में ऐश उड़ाइए। सिवाय धोखे के कुछ नहीं मिलता और धोखा खाने के बाद सिवाय उम्र से उतरने के, उम्र के पड़ाव पर जाने के बाद सिवाय रेत को कुछ नहीं मिलता। ज़िंदगी की वो उम्र निकल जाती है जहाँ आपको सफलता मिलनी चाहिए थी, फिर सिर्फ़ ज़िंदगी में धक्के, धोखे और बदनामियाँ रह जाती हैं, अफ़सोस और गिलानियाँ रह जाती हैं, फिर कुछ नहीं मिलता। ये दुनिया बहुत मतलबी है, यहाँ लोग मल्लम बन के आते हैं और ज़ख्म दे के चले जाते हैं, तो सहारा सिर्फ़ पैसा देता है और कोई नहीं देता। इसलिए अपनी चढ़ती उम्र, बढ़ते दिनों के साथ आपको खुद सतर्क रहना है, सोचना है कि ये वक़्त निकल गया, ये उम्र निकल गई तो लौट के नहीं आएगी। रिश्ते बनाइए, दोस्ती करिए, अच्छे से निभाइए, पर सबसे पहले आप अपनी सोच, अपनी ध्यान और अपनी मतलब सफलता पर ध्यान दीजिए कि आपको करना क्या है। बॉयफ्रेंड आते-जाते रहते हैं और पैसे और कामयाबी के बाद तो मेरे दोस्तों और बहनों, अपने घर वाले भी सर पर बिठा लेते हैं, फिर इन यारों की क्या मजाल है जो हमें छोड़ जाएँ। तो इसलिए हमेशा खुश रहिए, आबाद रहिए और अच्छे से अपना फ्यूचर सिक्योर कीजिए और अपनी तरक्की की तरफ, अपनी सफलता की तरफ ऐसे ही काम-काज करते रहिए। फिर मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच, नेता विद फैमिली यूट्यूब चैनल।